हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिसरी नोट के ऊपर। प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं और ये किसी एग्रीमेंट से किस तरह से अलग होते हैं। वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट लिखित रूप में किया गया एक करार यानी कि एक एग्रीमेंट की तरह ही होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से एक निश्चित धन या फिर कोई वस्तु जैसे कि ज़मीन एक निश्चित समय में देने का बिना शर्त वचन देता है। ये वचन पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अटेस्ट कराया जाता है जो कि लीगली ऑथोराइज्ड होते हैं, जैसे कि नोटरी या फिर रजिस्ट्रार। अगर कोई व्यक्ति ये लिखे कि मैंने अमुक व्यक्ति से पैसे उधार लिए थे और मैं उसको वो पैसे लौटाने का देनदार हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी प्रोमिसरी नोट की तरह ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए डिटेल में जानते हैं प्रोमिसरी नोट के ऊपर। तो शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एक प्रोमिसरी नोट एग्रीमेंट या एफिडेविट से ज़्यादा बड़ा और कानूनी रूप से बहुत मजबूत हथियार होता है। इसका प्रयोग इतना खतरनाक होता है कि इंसान को सोचने का मौका भी नहीं मिलता और काम भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग लेन देन के मामले में सिर्फ इसी बात से सबसे ज़्यादा डरते हैं कि अगर सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए तो कोर्ट के द्वारा लेने में बहुत समय लग जाएगा। ये चीज़ इस प्रोमिसरी नोट में नहीं है, क्योंकि इसमें कोर्ट में केस सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ऑर्डर 37 में डालते हैं और इस ऑर्डर 37 में केस डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये केस सिर्फ गिनती की 4 तारीखों में या फिर ये कह लें कि 4 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। इसमें लंबी तारीख लेने या फिर दिए जाने का काम नहीं होता और कोई भी बहाना नहीं चलता। अगर सामने वाला वकील इसे लंबा भी चलाना चाहे तो 2 या 3 तारीख से ज़्यादा नहीं ले सकता, और वो भी जुर्माने के साथ। अगर आपके पास पूरे या सही दस्तावेज नहीं हैं तो आपका ये केस साधारण सिविल केस में भी तब्दील हो सकता है, जिसमें नॉर्मली केसों की तरह ही आपको न्याय मिलेगा। किसी भी प्रोमिसरी नोट में ये साबित या लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये लेन देन क्यों हो रहा है और इसमें किसी भी पार्टी का कोई फ़ायदा या नुकसान है भी या नहीं। आप इस जवाबदारी से भी बच जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रोमिसरी नोट में किन किन बातों का होना ज़रूरी होता है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ होती हैं। पहला होता है मेकर और दूसरा होता है पेई। वचन पत्र का लिखित रूप में स्पष्ट भाषा में होना बहुत ज़रूरी होता है और साबित करने के लिए हो सके तो उस पर दोनों पार्टीज़ के अंगूठों के निशान भी होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आगे के लिए आसानी हो जाती है। वचन पत्र को साफ, स्पष्ट और आसान भाषा में होना ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़े तो उसे कोर्ट में आसानी से साबित करा जा सके। किसी भी वचन पत्र में जो कि वादा या वचन लिया जाता है वो बिना शर्त के होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की शर्त लगा देते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। इसलिए बिना किसी शर्त के सीधे और साफ शब्दों में वचन पत्र बनाया जाना चाहिए। एग्रीमेंट की तरह वचन पत्र में ये ज़रूरी नहीं है कि आप वचन पत्र में इस बात का जिक्र करें कि आप सामने वाले को पैसा क्यों दे रहे हैं। वचन पत्र में दोनों पार्टीज़ के हस्ताक्षर उनके नाम और पूरे पते के साथ होने बहुत ज़रूरी हैं। हो सके तो उनके अंगूठे के निशान भी उस पर लगवाएं। किसी भी वचन पत्र में 2 गवाह होने ज़रूरी होते हैं जिस पर उनके नाम, पता और अंगूठों के निशान लगे होते हैं। अगर कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो उस लेन देन की रसीद हो तो और भी अच्छा रहता है। वचन पत्र अगर पैसों से रिलेटेड है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि वो पैसा एक निश्चित रकम हो और उसका भुगतान की तारीख भी निश्चित लिखी हो और उस पर भुगतान किए जाने की एक डेट भी मेंशन होनी चाहिए। जो भी पैसा या ज़मीन देने का वादा प्रोमिसरी नोट में किया गया है वो वादा साफ और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है और उस पर समय सीमा का भी वर्णन होना चाहिए। अगर पैसे देने का वर्णन है तो वो बिना किसी ब्याज के साथ होना चाहिए। और प्रोमिसरी नोट हिंदी, अंग्रेजी या फिर किसी भी राज्य भाषा में बनवाया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट को लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले है कि वचन पत्र में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखें, जैसे कि वचन पत्र पैसों के लेन देन के लिए है या फिर ज़मीन के लेन देन के लिए या किस चीज़ के लिए है, उस चीज़ को अपनी हेडिंग के साथ मेंशन करें। इसके बाद दोनों पार्टीज़ के नाम, उम्र और उनका पता लिखें। इसके बाद प्रोमिसरी नोट में लेन देन का जिक्र करें कि वो किस पार्टी को कितने पैसे या कोई वस्तु या ज़मीन देनी है और उसका समय सीमा क्या निर्धारित किया गया है और ऐसा करने का वचन लेता हूँ, ऐसी शपथ भी लिखें।
इसके बाद 2 गवाहों के नाम, पते के साथ उनके मूल हस्ताक्षर और अंगूठों के निशान लगवाएं। आखिर में उस प्रोमिसरी नोट को रजिस्टर करवाना होता है, जो आप किसी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा सकते हैं या फिर किसी रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर उसे रजिस्टर भी करवाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि प्रोमिसरी नोट और किसी एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो वचन पत्र और एग्रीमेंट एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है। किसी भी एग्रीमेंट में इसके होने का कारण लिखा होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ वचन ही होता है, जो कि बिना किसी कारण के बिल्कुल शुद्ध मांग के रूप में होता है। एग्रीमेंट में कोई भी काम करने की सीमा होती है और वो काम किस्तों में भी हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ पैसा या कोई वस्तु देने का वचन होता है, जो कि सिर्फ एक ही बार में एक निश्चित समय में देना होता है। किसी भी एग्रीमेंट में शर्तें और नियम हो सकते हैं, पर प्रोमिसरी नोट में ऐसी कोई नियम और शर्तें नहीं होते। ये बिना किसी नियम और शर्तों के होता है। प्रोमिसरी नोट और एग्रीमेंट दोनों के कोर्ट फीस में अंतर होता है। एग्रीमेंट का कोर्ट केस साधारण केस की तरह ज़्यादा लंबा चलता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट का केस सिर्फ 4 तारीखों में ही निपट जाता है और इसको निपटाना आसान होता है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आती है कि प्रोमिसरी नोट को अटेस्ट करवाएं या फिर रजिस्टर करवाएं। प्रोमिसरी नोट आप नोटरी या फिर रजिस्ट्रार के सामने जाकर उसे रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह ये दी जाती है कि आप किसी भी प्रोमिसरी नोट को नोटराइज करवाने से अच्छा उसे रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करवा लें। जो भी प्रोमिसरी नोट नोटरी से अटेस्ट होते हैं, उसमें 1,01,000 रुपये की रसीद टिकटें लगती हैं, और जो प्रोमिसरी नोट होते हैं रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाए जाते हैं, उसमें सारे अमाउंट का 2.5% लगता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। अगर कोई शख्स झूठा प्रोमिसरी नोट कोर्ट में कार्रवाई के दौरान पेश करता है, तो कोर्ट ऐसे शख्स के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है। ऐसे में उस व्यक्ति पर CRPC की धारा 340 के तहत मुकदमा चलता है। कोर्ट के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी या फिर गैर सरकारी कार्यालय के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के बदले प्रोमिसरी नोट पर सिग्नेचर कर देता है और उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 419 यानी कि पहचान बदलकर धोखा देना, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। अगर ऐसा झूठा वचन पत्र का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए किया जाए, तो जालसाजी का मुकदमा बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो प्रोमिसरी नोट के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।